हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने जो पेज सेटअप है, जो प्रिंट आउट के लिए हमको सेटिंग्स करनी रहती है अपने पेज में, उनके बारे में सीखेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक इमेज है, इनको कहते हैं मार्जिन्स। तो हम मार्जिन क्या होता है, इनको सेट करना, पेज का ओरिएंटेशन, पेज का साइज़, ये सारी चीज़ हम ऐड को रिमूव करना सीखेंगे। आपका जिस प्रकार का पेज है, A4 है या लीगल है या A3 साइज़ है, उसके हिसाब से डेटा को एडजस्ट कैसे करना है, आप किस प्रकार से अपने डेटा के मार्जिन चेंज कर सकते हो, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में प्रिंट निकालना है आपको, पेज में आपको कोई बैकग्राउंड इमेज डालनी है, ये सारी ही चीज़ें हम इस सेक्शन में सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ऑप्शंस अवेलेबल कहाँ हैं। आपको ये जो 4th नंबर का टैब है, पेज लेआउट, यहाँ पर आपको पेज सेटअप नाम का एक सेक्शन मिलेगा। हम इन सारे ऑप्शंस को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेज ओरिएंटेशन से। आप जब पेज ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलेंगे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसके एक एग्जांपल आपको पास एक आइकन में भी दिख रहा है। इस प्रकार से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में। अगर आपके डेटा के अंदर कॉलम्स कम है और रोज ज़्यादा है, मतलब आपको विड्थ कम चाहिए, हाइट ज़्यादा चाहिए, तो पोर्ट्रेट मोड का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके डेटा में कॉलम्स काफ़ी सारे हैं तो आप लैंडस्केप मोड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देन पेज का साइज़, आपको किस साइज़ के पेज पे प्रिंट निकालना है। जनरली जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो A4, A5, लीगल, लेटर, ये सारे पेजेस सबसे कॉमनली यूज़ होते हैं। तो आपका जो भी साइज़ का पेज है आप उसको इस लिस्ट में सिलेक्ट कर सकते हो। देन प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया के ऊपर हमारे पास आगे जाकर एक पूरा लेसन है। प्रिंट एरिया मतलब आपके जो फाइल का एक सिलेक्टेड पोर्शन है जिसको आप प्रिंट करना चाहते हो। आप अपनी पूरी फाइल का सारा डेटा प्रिंट नहीं करना चाहते, एक टेबल के कुछ सेल्स है जिनको आप प्रिंट करना चाहते हो, तो आप उनको सिलेक्ट करके प्रिंट एरिया सेट कर सकते हो। जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको प्रिंट एरिया पे क्लिक करना है और उन सेल्स को सिलेक्ट करके सेट प्रिंट एरिया। अब जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो सिर्फ यही जो आपके सेक्शंस हैं, सिर्फ वही प्रिंट होगा जितना एरिया आपका सिलेक्टेड है। देन है पेज मार्जिन। पेज मार्जिन यानी कि जो आपके डेटा के कॉर्नर्स हैं, आपको यहाँ पर रेड बॉक्स के अंदर कई डेटा दिख रहे हैं, यहाँ पर आपका कुछ स्पेस ब्लैंक है। आप देख रहे हैं जो आपके टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट, चारों ही डायरेक्शंस में कॉर्नर्स जो हैं वो आपके ब्लैंक है। हर प्रिंटर साइड में थोड़ा सा एरिया खाली छोड़ता है प्रिंट करने के बाद, तो आपको भी यहाँ पर सेट करना होगा कि आप कितना एरिया खाली छोड़ना चाहते हो। अगर आप किसी लेटर हेड पे प्रिंट निकालना चाहते हो किसी इंस्टीट्यूशन के, तो आपको ऊपर ज़्यादा मार्जिन छोड़ना होगा, और ये डिपेंड करता है कि आपका पेज की रिक्वायरमेंट कितनी है। एक्सेल में अगर आपको पेज मार्जिन सेट करना है तो आपको पहले ही ऑप्शन मार्जिन्स का दिखेगा ओरिएंटेशन के पहले। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे नॉर्मल मार्जिन, वाइड मार्जिन और नैरो मार्जिन। वाइड पर जाएंगे तो चारों ही तरफ 1 इंचेस के मार्जिन छूटे हुए हैं। नैरो के अंदर 0.75 और 0.25 है, यानी कि आपको डेटा एंटर करने के लिए ज़्यादा जगह मिली है, आसपास स्पेस कम है। और आपके नॉर्मल है 0.75 और 0.7। तो मतलब कि आपका अगर वाइड सेलेक्ट करते हैं तो चारों ही डायरेक्शंस में 1 इंच का जो कॉर्नर है वहाँ पे आपका कोई भी डेटा नहीं आएगा, वो साइड पूरी ब्लैंक रहेगी। ठीक है, आप अपना कस्टम मार्जिन भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको नीचे जो कस्टम मार्जिन लिखा है उस पर क्लिक करना है और आपका एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आप मैन्युअली एंटर कर सकते हो कि आपको कितनी स्पेस छोड़नी है आपके डेटा के पास में। ठीक है, देन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक यानी कि आपको अपना जो एक सिंगल पेज है, आप उसका पूरा डेटा एक सिंगल पेज में नहीं चाहते जब प्रिंट निकले, आप चाहते हो कि इस पेज को डिवाइड कर ले 2 पार्ट में। जैसे इस डेटा के अंदर आपके एक पेज के अंदर सेल्स पर्सन की डिटेल हो जाएगी, दूसरे में सेल्स, कमीशन और डेट आ जाएगी। ठीक है, तो आपको जहाँ से भी आपका नया पेज स्टार्ट करना है, आपको उस कॉलम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ब्रेक पे जाकर इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बीच में एक ब्लू कलर की लाइन आ गई है और पेज 1 और पेज 2 में आपका पेज डिफ्रेंशिएट हो गया है। तो इस प्रकार से आप अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं पेज ब्रेक की हेल्प से। और उसी के नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है रिमूव पेज ब्रेक और रीसेट ऑल पेज ब्रेक। इनकी हेल्प से आपके सारे पेज ब्रेक फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। रिमूव पेज ब्रेक से कोई एक पेज ब्रेक हटेगा और रीसेट ऑल पेज ब्रेक से फाइल के अंदर जितने भी पेज ब्रेक्स होंगे सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, आप अपनी फाइल के अंदर मल्टीपल पेज ब्रेक भी एंटर कर सकते हैं। जैसा आप चाहते हैं कि ये जो सेल है आपका सेल्स का, इससे जो आपका डेटा है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, यानी कि 4 अलग अलग पेजेस में।
तो आप उस सेल पे अपना उस एक सेल को एक्टिव सेल के रूप में रखिए और ब्रेक पे जाकर इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर दीजिए। आप अपने डेटा के अंदर मल्टीपल पेजेस में भी डिवाइड कर सकते हैं एक पेज को। उसके लिए आपको कॉलम या रो सेलेक्ट नहीं करनी, जिस भी सेल से आप डिवीजन चाहते हैं उस सेल को एक्टिव सेल बना के रखिए और आप अपने डेटा के अंदर मल्टीपल पेज ब्रेक भी एंटर कर सकते हैं। जिस भी सेल से आप अपने डेटा को स्प्लिट करना चाहते हैं उस सेल को एज एन एक्टिव सेल रखिए और ब्रेक में जाकर इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर दीजिए। इससे उस सेल के जो बॉर्डर्स हैं उनसे आपका पेज 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसा हमने C6 पर अपना एक्टिव सेल रखा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और हमने ब्रेक पे जाकर इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर दिया। इसके बाद देखिए ये जो आपका सेल था C6, इसके चारों ही डायरेक्शन में इसका जो अपर लेफ्ट कॉर्नर है यहाँ पर से एक प्लस बन गया है ब्लू कलर का, और यहाँ पर से आपके जो पेज है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, पेज 1, 2, 3 और 4। तो अगर आपको किसी सेल से पेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आप उस सेल को एक्टिव सेल रखिए और वहाँ पर जाके इंसर्ट पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इससे जब आप प्रिंट निकालेंगे तो देखिए 4 अलग अलग पार्ट में प्रिंट होगा। पहले पेज में सिर्फ इतना ही पोर्शन प्रिंट हुआ है, ठीक है। देन है प्रिंट टाइटल्स एंड पेज सेटअप। प्रिंट टाइटल्स का मतलब है कि अगर कोई भी ऐसा रो या कॉलम है जिसको आप हर पेज पर रिपीट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जो भी आपके डेटा की हेडिंग है आप चाहते हैं कि वो हर पेज पर रिपीट हो, तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं प्रिंट टाइटल की हेल्प से। उसके लिए आपको जाना होगा इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एक रेड बॉक्स के अंदर। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप नाम का एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आपको शीट पे जाना है, देन आपको जिन भी रोज़ और कॉलम्स को रिपीट करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे रोज़ में हमने पहली रो को सिलेक्ट किया, कॉलम में पहले कॉलम को। अब जितने भी प्रिंट आउट निकलेंगे सभी में आपका पहली रो और पहला कॉलम रिपीट होगा, ठीक है। देन अगला आपके पास ऑर्डर। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का एरो मार्क है, ये एक्सेल को बता रहा है कि आपको प्रिंट किस ऑर्डर में चाहिए। अभी ये जिस ऑर्डर में है एक्सेल उसके अकॉर्डिंग प्रिंट कर रहा है। आप यहाँ पर इस प्रकार से ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं डाउन देन ओवर, ये जो आपका पहला ऑप्शन है इसमें पहला जो पेज है वो 1 रहेगा, उसके नीचे वाला पेज 2, देन राइट में 3 और उसके नीचे 4। या फिर अगर आप ओवर देन डाउन लिखेंगे तो आपका जो प्रिंट आउट है वो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किस प्रकार से प्रिंट करना है। जो भी आपके डेटा की रिक्वायरमेंट हो आप इन दोनों में से चूज़ कर सकते हो। देन हम सीख रहे हैं कि पेज में बैकग्राउंड कैसे ऐड करना है। बैकग्राउंड यानी कि कोई भी इमेज जो आप प्रिंट आउट के टाइम पे बैकग्राउंड में प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और जब आप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक इंसर्ट पिक्चर नाम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपके पास 3 ऑप्शन हैं। या तो आप अपने कंप्यूटर में कोई सेव्ड फाइल को इंसर्ट कीजिए, या फिर आप बिंग की हेल्प से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आपकी वन ड्राइव में कोई भी डेटा है तो आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम बिंग इमेज सर्च में एक्सेल लिख देते हैं, तो एक्सेल लिखने के बाद आपके जो इंटरनेट है उसमें एक्सेल की इमेजेस आ जाएंगी, या फिर जो भी आप सर्च करना चाहते हो आपको यहाँ पर से किसी पे भी क्लिक करना है इमेज पे और इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए आपके बैकग्राउंड में एक्सेल की इमेज आ गई है। ये इमेज इतनी बड़ी इसलिए आई है क्योंकि हमारा डेटा काफ़ी बड़ा है, तो उस पूरे डेटा को कवर करने के लिए ये इमेज यहाँ पर आ गई है, ठीक है। देन आप यहाँ पर अगर बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं तो आप डिलीट बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव भी कर सकते हैं डिलीट बैकग्राउंड की हेल्प से। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके डेटा का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये था हमारे पेज सेटअप के ऑप्शंस। आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम पेज के जो प्रिंट आउट के ऑप्शंस हैं उनको भी डिटेल में समझेंगे। थैंक यू सो मच।